अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं एल हुक। यानी नॉर्मली हम एल के लिए स्ट्रोक लिखते हैं, लेकिन जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं, शॉर्ट हैंड में हम एडवांस लेवल में जाते हैं, तो हम अक्सर यानी एल के लिए स्ट्रोक नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं, हुक लिखते हैं। तो एल हुक हम किस तरह लिखते हैं, इसको कहते हैं पी एल सीरीज। तो आज का जो लेक्चर है वो इसके बारे में देखें। यानी जो एल साउंड्स होता है, तो इसके लिए हम स्ट्रोक लिखते हैं। स्ट्रोक लिखते हैं नॉर्मली, यानी हम शुरू में हम स्ट्रोक लिखते हैं, लेकिन जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं, जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं तो हम एल के लिए स्ट्रोक नहीं लिखते, बल्कि हुक लिखते हैं। क्या करते हैं, ये एल के लिए हम ये हुक लिखते हैं। तो ये हुक किस तरह लिखते हैं, ये आसान है। ये हम स्टार्ट में भी लिखते हैं और मिडल में भी लिखते हैं, एंड में हम नहीं लिखते। स्टार्ट में लिखते हैं और एंड में लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं, स्टार्ट में भी लिखते हैं और ये मिडल में भी लिखते हैं। स्टार्ट में भी लिखते हैं और मिडिल में भी लिखते हैं। किस तरह होता है, ये इस तरह होता है। ये हुक है, ये हुक है, ये क्या है, ये हुक। इस तरह होता है, ये डिपेंड करता है दूसरे स्ट्रोक पर। अच्छा, तो जो हम डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक जो होते हैं, जब हम वो लिखते हैं, तो ये जो एल हुक है हम कहाँ पे लिखते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं वहां पर हम किस तरह लिखेंगे। देखिए, जो डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स, जिस तरह पी है, बी है, डी है, डी है, चेज है, इस तरह मिसाल के तौर पर ये पी, वी, पी, डी, चे, जे। तो इसके हम जो एल हुक लिखते हैं वो हम राइट साइड में लिखते हैं। ये जो स्ट्रोक होते हैं इनके हम राइट साइड में हम लिखेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये पी एल है, क्या है, ये पी एल है, तो पी एल हम इस तरह लिखेंगे, पी एल। इसके बाद है बी एल है, तो बी एल हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर है टी एल है, तो टी एल हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर है डी एल है, तो डी एल हम इस तरह लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर है जे एल है, तो जे एल हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर है जे एल है, तो जे एल हम इस तरह लिखेंगे। ये तो आसान है। ये फिर हम जो वर्ड्स होते हैं, रियल जो अल्फाज होते हैं, वो हम फिर आपके लिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखे हैं, ये आउटलाइन भी लिखेंगे। अच्छा, अब जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक, ये जिस तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक, ये मिसाल के तौर पर एक है के और दूसरा है गे। ये क्या है, के है, और क्या है, ये गे है। तो इसके यानी फिर हम जब एल हुक आता है, स्टार्ट में आता है या मिडल में आता है, ये हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर की तरफ। ये एवो, यानी एवो दी स्ट्रोक, जो यानी स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक के ऊपर साइड में यानी हम लिखेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ये के एल है, के एल, तो के एल हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, के एल है, के एल है, के एल। अच्छा, ये क्या है, ये एबाउट स्ट्रोक, ये क्या है, ये अपर साइड, क्या है, ये अपर साइड है। तो जो ऊपर का जो यानी साइड है, ये कहाँ पे लिखेंगे, ये अपर साइड में हम लिखेंगे। के और गे के लिए जब के साथ जब एल स्ट्रोक आता है, तो हम अपर साइड ऊपर की तरफ हम लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया, ये आसान है। बाकी जो एम है, एन है, एल है,
ये आर है, जो एफ है, वी है, जो करोड़ स्ट्रोक है, उनके साथ जब एल आता है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ये सिर्फ ये स्ट्रेट स्ट्रोक। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पर कुछ अल्फाज है, प्ले, प्लेस, प्लेट, प्लेड, रिप्लेस वगैरह। जो वावल है, फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, वो बिल्कुल हम इस तरह लिखेंगे जिस तरह हमने सीखा है। फर्स्ट यानी 4-5 क्लासेस में हमने ऑलरेडी वावल सीखे हैं। यहाँ पर हम एडवांस लेवल में आते हैं तो नए नए तरीके हम सीखेंगे। वावल का जो प्लेस होता है, ऑन दी लाइन है, अबव द लाइन है, या थ्रू द लाइन है, या डीप स्टॉप है, वो बिल्कुल यानी बिल्कुल इस तरह लिखेंगे। तो ये प्ले है, इसमें लॉन्ग ए वावल है, लॉन्ग ए वावल बिल्कुल लिखेंगे, ये लाइन पर लिखेंगे यानी ऑन दी लाइन लिखेंगे। और यहाँ पर एल के लिए हम हुक भी लिखेंगे यानी ये एडिशनल है। तो ये क्या है, ये पी के साथ क्या आया है, एल आया है, प्ले। तो ये लॉन्ग ए वॉवल है, पी के साथ एल आया है, तो ये प्ले। ये इस तरह हम लिखेंगे, प्ले। यहाँ पर है प्लेस, प्लेस, ये इस तरह हम लिखेंगे, प्लेस। यहाँ पर है प्लेट, टी के लिए हम पी हाफ भी करते हैं और एल हुक भी लिखते हैं, प्लेट। इस तरह हम यानी पी हाफ भी करते हैं, प्लेड, प्ले, और ये डी, प्लेड, इस तरह। अच्छा, रिप्लेस दरमियान में भी आता है, देखे, रिप्लेस। कभी कभार ये जो सर्कल है या जो हुक है, ये बिल्कुल इस तरह हम नहीं ड्रा कर सकते। ये देखे, इसमें और इसमें या इसमें फर्क है। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ निशान लगाएंगे कि ये क्या है, ये एल का, एल हुक का निशान। अच्छा, ब्लैक, तो ये ब्ले और ये के, ब्लैक। क्लास ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्लास, इस तरह, क्लास। क्लार्क, तो ये क्या है, ये एल आया है, के बाद आया है क्ला, तो ये क्ला, आर और ये के, क्लार्क, क्लार्क। अच्छा, सिंगल, तो ये एल आया है, के बाद आया है, तो देखिए सिंगल, ये एस और ये एंग और ये जी और ये एल। इस तरह ये लाइन पे दिखाई नहीं दे, हम ऊपर ये लाइन पर लिखेंगे, लेकिन आपकी सहूलत के लिए कि आप किस तरह लिखेंगे, देखें, सिंग और ये जी एल, सिंगल, के एल, ये इस तरह हम लाइन पे लिखेंगे। अच्छा, एप्लाई, एप्लाई। अच्छा, टेबल, टे और ये बल, यानी एल का स्ट्रोक बी के साथ, एल का हुक बी के साथ आया है। डाबल, यानी एल का हुक बी के साथ आया है, डाबल, डा और ये बल, डाबल। अच्छा, टोटल, तो ये टो और ये डल, ये टोटल, टोटल। लोकल, ये लो और ये कल, लोकल, लोकल। आर्टिकल, तो ठीक है, ये आर हाफ भी है और के साथ एल का हुक भी लिखेंगे, देखें, आर्टिकल, आरटी और ये कल, ये आर हाफ है कि किसके लिए, डी के लिए, देखें, आर्टिकल। इस तरह टेरिबल, टेरिबल, टेरी और ये बल, टेरिबल, टेरिबल। इसके अलावा कुछ और भी अल्फाज है, जिस तरह इंक्लूडिंग, डुप्लीकेट, अंकल, इंक्लूड, इंटाइटल्ड, रीजनेबल, ओब्लाइट, एनेबल वगैरह वगैरह। तो ये कुछ और भी अल्फाज है। अच्छा, फिर कहता है कि कभी कभार यानी एस सर्कल भी आता है स्टार्ट में, एस या मिडिल में, स्टार्ट में या मिडिल में एस सर्कल भी आता है और एल हुक भी आता है। तो इस हालत में हम एस के लिए जो सर्कल लिखते हैं, छोटा सा सर्कल लिखेंगे सिर्फ निशान के लिए, और एल हुक भी लिखेंगे ताकि यानी लोगों को पता चले। तो देखें किस तरह लिखेंगे, यानी एस सर्कल भी और एल हुक भी स्टार्ट में या मिडिल में, ठीक है। एस सर्कल प्लस एल हुक, देखें, ये कुछ अल्फाज है। यहां पर है सप्लाई, ये क्या है, सप्लाई, ये सप्लाई है। तो ये एस भी है, एस सर्कल भी है
पी स्ट्रोक भी है और एल का हुक भी है। तो किस तरह लिखेंगे, देखे इस तरह लिखेंगे, देखे ये एस सर्कल भी है छोटा सा और एल हुक भी है पी के साथ। सप्लाई, स्प्लिट, स्प्लिट। अच्छा, ये एस सर्कल है, पी स्ट्रोक है और पी का स्ट्रोक टी के लिए हाफ भी है और एल हुक भी है। तो किस तरह लिखेंगे, देखे स्प्लिट, ये इस तरह लिखेंगे स्प्लिट, स्प्लिट। सेटल, सेटल, तो देखे सेटल, एस सर्कल भी है, टी स्ट्रोक भी है और एल हुक भी है। किस तरह लिखेंगे, सेटल, सेटल। अच्छा, दरमियान में भी आता है पॉसिबल, ये क्या है, पॉसिबल, पॉसिबल। तो किस तरह देखे पॉसिबल, ये एस सर्कल है और ये बी है और ये एल हुक है, ये क्या है पॉसिबल, पॉसिबल। इस तरह लिखेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले, तो देखे डिस्प्ले, ये एस सर्कल भी है और पी के साथ एल का हुक भी है, डिस्प्ले, डिस्प्ले। इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी है डिस्क्लोज और फिजिकल, एक्सक्लूसिव, डिस्प्लेस वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म्स देखे यहां पर है हमारे पास, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये कहता है कि जो पी का जो स्ट्रोक है और एल का हुक है, जब हम ये थ्रू द लाइन लिखेंगे तो इसका मतलब यह है पीपल, क्या है पीपल, ये इस तरह, ये क्या है पीपल है। अच्छा, ये कहता है कि बी का स्ट्रोक और एल का हुक हम थ्रू द लाइन लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है बिलीव, बिलीव्ड या बिलीफ, बिलीफ, ये बिलीव, बिलीव, बिलीव या बिलीव्ड। अच्छा, ये कहता है कि डी का स्ट्रोक और एल का हुक हम लाइन पर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है टेल, टेल, ये इस तरह है, ये क्या है ये टेल है। जब टी का स्ट्रोक और एल का हुक हम थ्रू द लाइन लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है टील, टील, ये क्या है ये डील है। अच्छा, टी का स्ट्रोक और एल का हुक हो तो इसका क्या मतलब है डिलीवरी या डिलीवर या डिलीवर्ड, ये इस तरह डिलीवरी या डिलीवर्ड। अच्छा, के का स्ट्रोक है और एल का हुक है लाइन से ऊपर है तो इसका क्या मतलब है काल, काल, ये क्या है काल, इस तरह, ये क्या है काल है। अच्छा, के का स्ट्रोक हम जब हाफ लिखते हैं एल हुक के साथ तो इसका क्या मतलब है काल्ड, काल्ड, ये क्या है काल्ड, ये के का हुक, के का स्ट्रोक हम हाफ लिखते हैं। अच्छा, जब के का स्ट्रोक हम लाइन पे लिखते हैं और एल हुक भी लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है इक्वल या इक्वली, ये इस तरह इक्वल या इक्वली। अच्छा, जब ये हम हाफ करते हैं, ये के का स्ट्रोक हम हाफ करते हैं और एल हुक भी लिखते हैं तो इसका मतलब ये है इक्वल्ड या कोल्ड, इक्वल्ड या कोल्ड दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह, ये इक्वल या कोल्ड। अच्छा, ये कहता है कि जब बी का स्ट्रोक हम लाइन पे लिखते हैं और हाफ भी करते हैं, बी का स्ट्रोक हम हाफ लाइन पे लिखते हैं और एल हुक भी लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है बिल्ड या बिल्डिंग या एबल टू, बिल्ड, बिल्डिंग या एबल टू। देखें इस तरह, ये बी का स्ट्रोक हाफ भी है, लाइन पर भी है और एल हुक भी है तो इसका मतलब है बिल्ड, बिल्डिंग या एबल टू। अच्छा, कुछ फ्रेजेस है, ये कहते हैं कि जब टी का स्ट्रोक हम लाइन से ऊपर लेते हैं और इसके साथ साथ हम एल हुक भी लगाते हैं इस तरह, ये क्या है ये एट आल है, क्या है एट आल। फिर कहता है कि बी का स्ट्रोक जब हम लाइन से ऊपर लेते हैं और एल हुक भी लगाते हैं इस तरह तो ये क्या है ये बाई आल है, क्या है बाई आल है। एक और फ्रेज भी है कि आई बिलीव, आई बिलीव, तो किस तरह लिखेंगे आई बिलीव, आई बिलीव। अच्छा,
ये हो गया। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 61, 62, 63 और 64। तो ये पढ़ते हैं।